नंदनवन में टुनटुनी अपनी बेटी मीनू के साथ रहा करती थी। उसका पिता शहर में काम किया करता था और वे दोनों यहाँ रहा करते थे। टुनटुनी अपने खेतों में फल और सब्जियां उगाती और बाकी के खर्चे निकाला करती थी। वहीं मीनू इकलौती होने के कारण बहुत लाडली थी। उसे टुनटुनी बहुत प्यार करती थी। वहीं मीनू दिन ब दिन अपने मनमौजी के काम करने लगी। ना वह माँ का हाथ बटाती और ना ही उसके साथ खेतों पर जाया करती थी। पर फिर भी टुनटुनी उसे कुछ ना कहती। जब भी उसके पड़ोसी उसकी शिकायत करते तो उल्टा मीनू पड़ोसियों को समझाने लगती। अरे बहन, वह अभी छोटी है, बड़ी होगी तो खुद समझ जाएगी। और वहीं उधर मीनू का एक दोस्त भी था जिसे वह बहुत पसंद किया करती थी। अक्सर उससे मिलती रहती। एक दिन जब टुनटुनी खेतों पर काम करने के लिए निकल जाती है तो मीनू के मन में एक योजना आती है। क्यों ना मैं माँ के गहने पहनकर बंटी के पास जाऊं तो वो कितना खुश होगा। फिर वह टुनटुनी के गहने पहनकर बंटी से मिलने घर से निकल जाती है। जब वह वहां पहुंचती है तो बंटी की आंखें चमक पड़ती हैं और वह उसके गहनों की तारीफ करने लगता है। अरे वाह, तुम्हारे गहने कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत कीमती होंगे ना। मुझे नहीं पता यह कितने महंगे हैं या नहीं हैं। मैं तो बस तुम्हें दिखाने के लिए पहन कर आई हूँ। तब बंटी कहता है, अच्छा, चलो आज मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ और अपना घर और अपनी माँ से मिलवाता हूँ। मीनू यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वह बंटी के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ती है। फिर रास्ते में उन्हें एक कुआं दिखाई पड़ता है। दोनों काफी थक गए थे चलते चलते और उन्हें प्यास भी बहुत लगी थी, तो दोनों पानी पीने और थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तब बंटी कहता है, अरे मीनू, जरा अपना गहना दिखाओगी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं तो इन्हें सही से देख ही नहीं पाया था। तब मीनू अपने गहने बंटी को देखने के लिए दे देती है। गहने हाथ में आते ही बंटी मीनू को कुएं में धकेल देता है और वहां से वह अपने घर की तरफ भाग जाता है। वहीं मीनू बचाओ 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 चिल्ला रही होती है, पर उस वक्त वहां कोई नहीं होता जो उसे कुएं से निकाले। वहीं इधर अपनी बेटी को घर पर ना देख टुनटुनी घबरा जाती है और अपने पड़ोस में रहने वाले बबलू से पूछती है। जब कोई पता नहीं चलता तो वे उसे ढूंढने में लग जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद वे उसी कुएं के पास पहुंचते हैं तो उन्हें मीनू की आवाज सुनाई देती है। फिर वे कुएं से उसे निकालते हैं तो वह सारी बात उन्हें रोते रोते बताती है। फिर टुनटुनी कहती है, भगवान आपका शुक्रिया, आपने मेरी बेटी को कुछ नहीं होने दिया। तू ठीक है ना? बस गहने गए तो गए। तभी उसका पड़ोसी बबलू बोल पड़ता है, टुनटुनी बहन, आप चिंता मत करो, आपके गहने मिल ही जाएगा, क्योंकि वह बदमाश जरूर गहने को बेचने सुनार के पास जाएगा। और मिट्ठू सुनार मेरे बचपन का दोस्त है। अभी सब अपने घर की तरफ चलो, सुबह आपका गहना आपके पास होगा। फिर अगले दिन ठीक वैसा ही होता है। बंटी गहने लेकर सुनार के पास पहुंचता है। वहीं टुनटुनी और उसका पड़ोसी बबलू
उसके सामने आ जाते हैं। तब बंटी कहने लगता है, अरे भाई, ये गहने मेरी माँ के हैं। उसकी तबीयत खराब थी, उसी के कारण ये गहने बेचने आया हूँ ताकि उसका इलाज करवा सकूं। और फिर तभी मीनू उसके सामने आ जाती है। अब बंटी सब कुछ समझ चुका होता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है और अब उसे उसके कर्मों की सजा जेल में रहकर चुकानी होगी। और मीनू को भी यह बात समझ में आ जाती है कि कभी भी किसी पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए और बड़ों की सलाह ले लेनी चाहिए। और इस घटना से टुनटुनी को भी एक सीख मिलती है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो भी स्टोरी आपके लिए लाएं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। हमें प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। तो दोबारा मिलते हैं एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।